नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा जो कि बूढ़े को भी जवान बना सकते हैं, यानी कि कायाकल्प करने का काम करते हैं। और इस पौधे से वायु गमन तक की आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने उम्र को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो 100 साल जीते हैं ऐसे व्यक्ति 1000 वर्ष जीवित रह सकते हैं। मैं जिस पौधे के बारे में बताऊंगा बहुत ही फेमस पौधे हैं और इसे लोग केवल एक नॉर्मल पौधे समझ करके छोड़ देते हैं। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है कायाकल्प करने के लिए। इसे निर्गुंडी के नाम से जानते हैं। इसे कई प्रकार के इनका अलग अलग नाम है, जैसे कि समहालू, सिंधुवार, सिंधूर और निर्गुंडी। साथ ही साथ इसे ग्रामीण जो भाषा इसमें मयूडी के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कई जगह इसे इंद्रायण भी कहते हैं। निर्गुंडी जो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चमत्कारी गुण पाई जाती हैं। यह पौधा पूरे देश में पाया जाता है। सड़क के किनारे में, नदी नाले के किनारे में, जंगल में या फिर ऐसे स्थान है जहाँ पे अपने आप उग जाते हैं। इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता है। यह अरहर के पत्ते जैसा होता है, जैसे कि हमारे वीडियो में देख लीजिए, बिल्कुल ही अरहर के पत्ते जैसा होता है। और लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं ये लंबी होती हैं। पत्ते अरहर की तरह होती हैं लेकिन इनकी जो शाखाएं बहुत ही लंबी होती हैं। और इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी गुण रोग मुक्त करने के लिए पाया जाता है। कई प्रकार के असाध्य बीमारी को आयुर्वेद में इसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है, जैसे कि स्वर शोधन में और रक्त शोधन में, जैसे कि रक्त संबंधी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी इससे ठीक हो जाते हैं। हमारे हेल्थ चैनल उसमें हम जानकारी बताते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे चैनल प्राचीन ग्रंथों से जुड़ा है, तो आज मैं आप लोगों को इसके प्राचीन तरीका बताऊंगा कि इसे किस प्रकार आप अपने कायाकल्प कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, कौन कौन सा इसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग हमें कमेंट करके कई दिन पूछेंगे गुरुजी सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई वीडियो बना दीजिए। मैं नहीं बना रहा था, लेकिन सोचा क्यों न इसके बारे में एक जानकारी वनस्पति शास्त्र से ही दे दिए जाए, क्योंकि हम वनस्पति शास्त्र की जानकारी अपने चैनल में आए दिन बताते रहते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, कल्याण होता है, तो हमें काफी हमें आनंद मिलता है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हर दिन वीडियो में बोलते हैं कि इस चैनल के कमाए गए पैसे, जितने भी अधिकतर पैसे होते हैं, गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। हमारे चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। ये हमारे चैनल नहीं, ये आप सबका चैनल है, जिसमें आप सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। आप सब सदस्य परिवार के मेरे हिस्से हैं। मैं सभी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी सिखाना चाहता हूँ, तंत्र की जानकारी सिखाना चाहता हूँ। मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे सपोर्ट जरूर करना दर्शकों। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम है, बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये मनुष्य के शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। शरीर पुनः युवावस्था जैसा सबल हो जाता है। लेकिन इसका प्रयोग किस प्रकार से करना होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना होता है, योगासन करना होता है। सभी प्रकार के तामसिक पदार्थ से जब तक यह प्रयोग करेंगे आपको दूर रहना होता है। शाकाहारी होना होता है। शुद्ध पानी पर्याप्त मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पीना होता है और नशीली चीजों का सेवन करना होता है, तब आपको सिद्धि मिलेंगे। और साधक को भूमि पर शयन करना होता है, ईश्वर चिंतन करना होता है, भगवान का ध्यान करना होता है। क्रोध, लोभ, द्वेष, मन में जो गंदे विचार होते हैं इसे कुछ समय के लिए बंद करना होता है। और मैं जो प्रयोग बताऊंगा, इस प्रयोग को ज्यादा गर्मी में या फिर ज्यादा वर्षा हो रही उस टाइम में या फिर बदलते हुए जो मौसम है इसमें आपको नहीं करना है। आइए जानते हैं निर्गुंडी के चमत्कारिक प्रयोग। तो निर्गुंडी की जड़ को ला करके आपको सुखा लेना है। ध्यान से सुनिए प्रयोग। निर्गुंडी की जड़ को ला करके आपको सुखा लेना है और इसे पीस करके इसका चूर्णा बना लेना है। अब इस चूर्ण को आपको भर करके एक शीशी या बोतल में रख लेना है ताकि ये खराब ना हो। आपको 3 ग्राम इसके चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शाम बकरी के मूत्र के साथ में, ध्यान से सुनिए, तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं, बकरी के मूत्र के साथ में इसका सेवन करना होता है तो निम्न प्रकार के चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ऐसा तांत्रिक किताबों में लिखा है। और काकचंडीश्वर कल्प तंत्र भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को ये जानकारी बताएं, इस बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि लगातार 1 सप्ताह तक इसके सेवन करने से नाखून, केस और दांत आदि का परिवर्तन होता है, यानी जो पुराने नाखून होता है गिर जाता है, केस गिर जाता है,
दांत गिर जाता है और उसके स्थान पर पुनः नए दांत उत्पन्न हो जाते हैं और पूरे शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। लगातार 3 सप्ताह तक यानी कि 21 दिनों तक सेवन करने से साधक में इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा माना जाता है कि साधक जल स्तंभन कर लेता है, शस्त्र स्तंभन कर सकता है, अर्थात उस व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा नहीं रहता, यानी कि ऊपर में वो तैर सकता है और शस्त्र लगने पर चोट या घाव नहीं लगता, यानी कि चोट और घाव का अनुभूति नहीं होता। इस प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। लगातार अगर 40 दिन तक इसका सेवन किया जाए तो साधक अलौकिक शक्ति से संपन्न होकर के खेचरी विद्या में निपुण हो जाता है। खेचरी विद्या का अर्थ होता है साधक का आकाशगामी हो सकना, अर्थात पक्षी की भांति आकाश में उड़ने की सिद्धियां भी प्राप्त कर लेती है। वनस्पति में बहुत ही ताकत होती है। वनस्पति से आज भी जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग दृश्य अदृश्य उड़ना, कहीं पे जाकर के दृश्य हो जाना, सारे सिद्धि प्राप्त करके रखें। हम चाहते हैं आप सभी का कल्याण हो, भला हो, इसलिए वीडियो बना करके बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके यह प्रयोग करना है, अन्यथा ये नुकसानदेह भी हो सकता है। अच्छे गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो कोई भी खतरा होंगे तो गुरु बचा लेता है। अगर प्राचीन ज्ञान की थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना, हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए। दर्शकों नमस्कार।